हमारी माँ याद रखे ना, विनती हमारी माँ याद रखे ना, अटल हमारा सुहाग रखे ना, अटल हमारा सुहाग रखे ना। जय श्री राम। आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसको भी पहली बार व्रत रखना है उसके मन में बहुत सी शंकाएं होती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कौन से नियम है जिसको करना ज़रूरी है, किस तरीके से पूजा करनी है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। और आप अकेले हैं, कोई आपके साथ में नहीं है, तो किस प्रकार आपको पूजा करनी है, कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो साल 2024 में वट सावित्री का जो व्रत है वो पड़ रहा है 6 जून को, जो लोग अमावस्या को करते हैं, क्योंकि यह व्रत अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथि में रखा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनको शादी के बाद पहली बार इस व्रत को रखना है वो इस बार इस व्रत को नहीं उठाएंगी, क्योंकि इस बार शुक्र अस्त है, तो पहली बार व्रत नहीं उठाया जाता है। उसके बाद अब जान लेते हैं हम पूजा विधि और नियम। तो बाकी जो लोग व्रत करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कुछ तैयारी हम पहले से कर लेते हैं, जैसे कि काफ़ी महिलाएं जो हर बार नए वस्त्र खरीदते हैं, पूरा श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। तो जैसा आपसे हो सकता है नया खरीद पाए तो नया खरीदें, नहीं आप पुराना ही उसको साफ सुथरा कपड़ा आप फिर से पहन सकते हैं। पूजा की सामग्री आप पहले ही ले आए, जितने भी मीठे फल या सारी बाँस का पंखा, टोकरी, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो पहले ही ले आए। इसके साथ ही कुछ चीज़ें जैसे आपको नहीं मिलती हैं आपके यहाँ, तो जरूर आप पुरानी चीज़ों को ही आप गंगा जल से साफ करके दोबारा फिर से यूज कर सकती हैं। अगर आपके आसपास कोई वट वृक्ष नहीं है तो दूर है, तो आप घर पर डाली भी मंगाकर उसे गमले में रख कर सकती हैं। अगर आपके घर पे ही किया जाता है तो आप घर पे ही करें, नहीं तो आप वट वृक्ष के नीचे जाकर ज़रूर करें। वहाँ पर आप पहले से जाकर उसको अच्छे से वहाँ पर नीचे की जगह को साफ़ सुथरा ज़रूर कर लें। चने एक दिन पहले भिगो ले। बरगद उसी दिन बनाए जाते हैं। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है, तो जो सामग्री आपके यहाँ इस्तेमाल की जाती है वही आप यूज करें। जैसे कि हमारे यहाँ पूड़ी, बरगद, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। कुछ जगह पे खाली मीठा फल, इन्हीं चीज़ों से पूजा हो जाती है। हमारे यहाँ खरबूजा भी लगता है। सबके यहाँ अलग अलग होती है, तो जो चीज़ आपके यहाँ इस्तेमाल होती है पूजा में वही आप यूज करें। उसके बाद आप एक दिन पहले आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लें, क्योंकि इस व्रत में 16 श्रृंगार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो व्रत वाले दिन आप जल्दी उठे, अपने घर को साफ़ करें जो डेली का काम होता है। उसके बाद अपने सुबह के काम निपटाए, खुद भी आप नहाएं। उसके बाद आप साफ़ कपड़े पहन लें, फिर अपने घर में पूजा करें और व्रत का संकल्प करें। और जो कुछ काम है, आप पूजा की जो सामग्री बनानी वो बना ले, उसके साथ ही आप जो एकत्रित करनी वो एकत्रित कर ले। उसके बाद आप अच्छे से बिल्कुल विधिवत 16 श्रृंगार के साथ तैयार हो जाएं। इसमें ध्यान रखें कि आप लाल पीली है साड़ी पहने, मतलब कलरफुल साड़ी पहने, कोई हल्की कलर से इस तरीके की साड़ी ना पहने। जो भी ज्वेलरी हो आपके पास वो पहने, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में महावर, जितनी भी 16 श्रृंगार होता है वो सारे श्रृंगार आप उस दिन ज़रूर करें। उसके बाद अपनी शादी की चुनरी भी साथ में ओढ़े और पूजा के सामान को आप बाँस की जो टोकरी लाए या फिर पूजा की जो थाली होती है उसमें एकत्रित करके रख लें। उसके बाद आप जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर जाएं, या घर में कर रहे हैं तो वहाँ पर एकत्रित करके रख लें। तो सबसे पहले जाने के बाद वहाँ वट वृक्ष को प्रणाम करें और उन्हें ध्यान करें और इस चीज़ के लिए धन्यवाद करें कि आपको इस पूजा का, इस व्रत का सौभाग्य मिला है। और जो भी आप पूजा करें वो उसको स्वीकार करें और जाने जाने में हुई गलतियों को क्षमा करें। तो काफ़ी जगह पे प्रतिमा रखी जाती है, तो प्रतिमा रखें, नहीं तो आप पूजा करना शुरू कर दो। वट वृक्ष में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सावित्री सबका वास माना गया, तो आप वही सबसे पहले आप उसे जल से सींचे, यानी एक तरह से स्नान होता है, जल से सींचे। उसके बाद विधिवत जो पूजा होती है, आप दीप जलाए, धूप जलाए, गौरी माँ को स्थापित करें। 7 बार आप जो हम आटे और हल्दी का लेप बनाते उससे 7 बार आप हाथों में थपिया जिसे बोलते हैं वो लगाएंगे। वहाँ पर भी आप उसे कुमकुम लगाएंगे। वट वृक्ष में भी आपने जो थाप लगाई उस पर लगाएंगे, गौरी माँ को लगाएंगे। उसके बाद आप घी गुड़ का भी लगाएंगे। जो आप यहाँ पर भोग लेके गए हैं, जो भी फल फूल मीठा या घर पे जो बनाया, बरगद, पूड़ी, जितना भी आपने बनाया है उसे सब आप
अर्पित करेंगे। उसके बाद काफ़ी जगह पर माला है जो पहनाया जाता है, खुद भी पहना जाता है, तो गौरी माँ से या फिर जो लोग देवरानी जेठानी होती है उनसे माला अदल बदल कर पहना जाता है, तो वो आप करें। उसके बाद आप परिक्रमा, यहाँ पर जो कच्चा सूत आता है ना, वो ज़रूर लपेटे, 7 बार परिक्रमा करके हाथ में चने लेके, और हर फेरे में एक एक चना वहाँ पर डालते जाए। उसके बाद आप यहाँ पर हाथों में अपने अक्षत और चना लेके कथा आपको ज़रूर से ज़रूर सुननी है। कथा ज़रूर सुननी, कोई और सुनाए तो आप सुने, नहीं तो आप खुद पढ़ें अगर अकेले हैं तो। बाकी जो कुछ आपके यहाँ होता है वो सारी चीज़ें करें। आरती करें, आप वट वृक्ष के पैर दबाएं, उनसे आप गले मिलें, उसके बाद आप उन्हें पंखा भी करें, ये सारी चीज़ें ज़रूर करें। और अंत में आप उनसे क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना भी उनसे कहें कि आपका भी सुहाग हमेशा बनाए रखे, उसे स्वस्थ रखें। इस तरीके से आप अपनी वट सावित्री व्रत की पूजा को संपूर्ण करें। और अंत में वहीं पर आप चने, भीगे चने से व्रत का पारण किया जाता है। इससे आप वहीं पर वट वृक्ष के नीचे इसका पारण होता है, तो वहीं पर अपने व्रत को खोल लें। उसके बाद आप अपने पति का भी पूजा करें, जैसे कि उन्हें आरती करें, टीका करें, जो उन्हें प्रसाद दें, पंखा करें, ये सारी चीज़ें उनसे आशीर्वाद ले। घर में भी सब बड़े से आशीर्वाद ले। इस दिन आप तामसिक चीज़ें कोई भी ना खाएं, ना ही किसी तरह का बुरा व्यवहार पूरा दिन करें, और ना ही जो आपने श्रृंगार किया उसे ही पूजा होने के बाद तुरंत निकालें। ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। हाँ, आप कपड़ा चेंज कर लीजिए, जो ज्वेलरी उतार दीजिए, बाकी आप कुछ ना उतारें। इस तरीके से आप अपने व्रत को संपूर्ण करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो अपने प्रश्न आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।